हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विषाणुओं के लिए दिए गए बाल्टीमोर के वर्गीकरण के बारे में। तो जो बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विषाणुओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है, ये सर्वप्रथम सन 1971 के अंतर्गत एक विषाणु वैज्ञानिक थे, वायरोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था डेविड बाल्टीमोर, उनके द्वारा दिया गया था। इस वर्गीकरण को देने का जो आधार उन्होंने रखा वो था मैनर ऑफ मैसेंजर mRNA, या अपन कह सकते हैं मैसेंजर आरएनए और mRNA सिंथेसिस। तो किस प्रकार से जो mRNA है उसका संश्लेषण होता है, उसके आधार पर इन्होंने जो विषाणु है उनको 7 विभिन्न भागों के अंतर्गत वर्गीकृत किया था, 7 विभिन्न समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किया था। सो वी कैन से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि जो 7 बाल्टीमोर ग्रुप्स, उन्होंने 7 विषाणुओं के समूह दिए थे जिन्हें कहा जाता है बाल्टीमोर समूह। तो जो 7 बाल्टीमोर समूह हैं उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया था कि जो विषाणु का जीनोम है वो निर्मित किससे है, वो डीएनए से निर्मित है या वो आरएनए से निर्मित है। दूसरी बात कि जो जीनोम है, जो आनुवांशिक पदार्थ है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक रज्जुकीय है या द्विरज्जुकीय है। साथ ही साथ जो तीसरा चीज दिया उन्होंने वो लिए सेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। मींस जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसकी ध्रुवता कैसी है, वो ऋणात्मक ध्रुवता वाला है या वो धनात्मक ध्रुवता वाला है। ठीक है, यदि धनात्मक ध्रुवता वाला है तो उसको सीधे ही आप प्रोटीन संश्लेषण के लिए काम में ले सकते हैं। ऋणात्मक ध्रुवता वाला है तो पहले उसको अपन कहेंगे कि इसे धनात्मक ध्रुवता में परिवर्तित करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि उसका अपन अनुलेखन करेंगे। पहले अनुलेखन के बाद में उसका अनुवादन हो पाएगा, सीधा अनुवादन के लिए प्रयोग में नहीं लिया जा सकता उसे। तो इस प्रकार से जो बाल्टीमोर है उन्होंने विषाणुओं के 7 समूह दिए थे। ये 1 से लेकर के 7 समूह हैं और चित्र के माध्यम से भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला समूह था वो था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, यानी कि द्विरज्जुकीय विषाणु जिनका आनुवंशिक पदार्थ क्या था, वो डीएनए था। अब ये जो विषाणु है, यह जो परपोषी होता है, होस्ट होता है, उसके प्रतिकृतिकरण से पूर्व ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं और पूर्ण रूप से ये निर्भर रहते हैं किसके ऊपर, अपने परपोषी या होस्ट के ऊपर। ठीक है, कभी कभी ये क्या करते हैं, ये विषाणु द्विरज्जुकीय डीएनए वाले, ये प्रेरित करते हैं अपने परपोषी को कि वो अपना जो जीनोम है, अपना जो डीएनए है, उसको प्रतिकृतिकृत करे, क्योंकि उसका प्रतिकृतिकरण होगा तभी जो विषाणु का डीएनए है उसका प्रतिकृतिकरण होगा। तो इसलिए कई बार उसे प्रेरित करते हैं और इस प्रेरण के प्रक्रिया के अंदर कई बार जो परपोषी कोशिका होती है वह रूपांतरित हो जाती है, उसके अंदर कैंसरस एक्टिविटीज भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरसेस हैं, इनमें सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले होगा आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, इससे बनेगा आपके अनुलेखन से mRNA। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसक्रिप्शन से, अनुलेखन से क्या बन जाएगा, mRNA बन जाएगा और mRNA से अनुवादन होगा और क्या बन जाएगा, प्रोटीन निर्मित हो जाएंगे। सेकेंड अपन ग्रुप लें तो ये जो जो समूह है इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, यानी कि एक रज्जुकीय डीएनए, जिन वायरसेस के अंदर एक रज्जुकीय डीएनए आनुवंशिक पदार्थ हों, उसको इस समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और यहाँ पे जो डीएनए
वायरस हैं सिंगल स्टैंडर्ड, ये सामान्यतः जो उनका आनुवंशिक पदार्थ है ये सर्कुलर होता है, यह कुंडलित होता है, ठीक है। और इनका जो प्रतिकृतिकरण होता है वो भी कहाँ होता है, परपोषी के कह सकते हैं अपन केंद्रक के अंदर। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये जब भी संक्रमित करेगा अपने परपोषी को, तो जो परपोषी है उनके केंद्रक के अंदर जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो परिवर्तित होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। उसके बाद में इससे निर्मित होगा आपके एमआरएनए अनुलेखन के द्वारा, और उसके बाद में प्रक्रिया होगी अनुवादन की, जिसके फलस्वरूप बनेगा प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा ग्रुप है वो है आपके डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, यानी कि द्विरज्जुकीय आरएनए जिन विषाणु के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको इस समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है, अब इसके ऊपर कार्य करते हैं आपके आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और फिर इसके माध्यम से संश्लेषण होता है आपके किसका, एमआरएनए का, और फिर उस एमआरएनए से बनते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो जो आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए से अपन कह सकते हैं कि उस पर आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कार्य करते हैं, जिससे संश्लेषण होता है एमआरएनए का, और एमआरएनए से अनुवादन की प्रक्रिया से संश्लेषण होता है प्रोटीन का। तो यहाँ पे जो प्रतिकृतिकरण होता है वायरस का वो होता है आपके परपोषी के कोशिका द्रव्य में, ना कि केंद्रक में, क्योंकि आरएनए जीनोम है इनका। नेक्स्ट जो समूह है वो है आपके समूह 4, जिसके अंतर्गत हैं आपके पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ जो वायरस का है वो होगा आरएनए, और जो आरएनए की ध्रुवता होती है वह होती है धनात्मक। तो यहाँ पर भी जो प्रतिकृतिकरण होगा वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही होगा वायरसेस का, ठीक है। देख सकते हैं अपन यहाँ पे पॉजिटिव सेंस वाला ग्रुप 4, आरएनए की ध्रुवता है पॉजिटिव। अब ऐसा आरएनए है इसको सीधे ही आप प्रोटीन संश्लेषण में का प्रयोग ले सकते हैं, परंतु जो परपोषी का कोशिका द्रव्य होता है वहाँ पे यह परिवर्तित हो जाता है किसमें, नेगेटिव सेंस वाले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर, और इस नेगेटिव सेंस वाले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को अपन कह सकते हैं फिर से परिवर्तित किया जाता है एमआरएनए के अंदर, और एमआरएनए से मतलब कि पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया इसका पूरक, और इस पूरक के पूरक आप क्या संश्लेषित करोगे, एमआरएनए संश्लेषित करोगे, और एमआरएनए से क्या बनेगा, अनुवादन से प्रोटीन निर्मित हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ग्रुप 5 है इसके अंदर जो विषाणु रखे गए हैं इनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो है आरएनए, परंतु अभी इसकी ध्रुवता क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक ध्रुवता है तो सीधे ही आप जो आरएनए है इसके पूरक क्या निर्मित हो जाएगा, आपके एमआरएनए का संश्लेषण हो जाएगा, और एमआरएनए से अनुवादन की प्रक्रिया से प्रोटीन निर्मित हो जाएंगे। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है ग्रुप 6, जिसके अंतर्गत रखे गए हैं आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विथ ए डीएनए इंटरमीडिएट, यानी कि यहाँ पे जो है आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाली अवस्था आ जाती है, यानी कि जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपके पास में है इसे परिवर्तित किया जाएगा पहले डीएनए के अंदर, ठीक है, पहले निर्मित किया जाएगा आपके डीएनए, फिर इस जो डीएनए है इसके प्रतिकृतिकरण से क्या बनेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अनुलेखन के द्वारा निर्मित होगा एमआरएनए, और एमआरएनए से निर्मित होगा प्रोटीन अनुवादन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट जो क्लास है या ग्रुप है वो है ग्रुप 7, जिसके अंतर्गत रखे गए हैं आपके डबल स्टैंडर्ड
डीएनए वायरसेस। यहाँ पे जो आनुवंशिक पदार्थ है विषाणु का वह है एक द्विरज्जुकीय डीएनए, जिसके अंदर जो इंटरमीडिएट है, मध्यावयव है, वो है आपके आरएनए। ठीक है, तो जो वायरस है वो है आपके एक डीएनए वायरस। डीएनए वायरस से आप कह रहे हो कि आपने अनुलेखन किया, अनुलेखन की प्रक्रिया से क्या बन गया, आपके एमआरएनए का निर्माण हो गया और एमआरएनए से आपके प्रोटीन का संश्लेषण हो गया। धन्यवाद।